वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं विनय शानवी टू व्हीलर से। तो आज मैम चला रही है अपनी स्कूटी और अपनी स्कूटी चलाने की कोशिश कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा भारी है, 110 सीसी में ही है पर थोड़ा सा भारी है, और मेरी वाली थोड़ा सा हल्की है। तो मेरी वाली चला लेता है तो कोई भी चला लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैम को साइकिल भी नहीं आती है, और अभी मैम की जो बॉडी है वो टेढ़ी रहती है एक तरफ को। गड्ढे से आराम से निकालना, गड्ढे पे सीधा रखो, सीधा सीधा, धीरे धीरे, दोनों पैरों का सपोर्ट। तो वैसे कल मैंने बोला था मैम को कि मेरी स्कूटी में आप पूरा राउंड लगाओ, कल तक मेरी स्कूटी चला रही थी। तो आज मैंने बोला आप अपनी स्कूटी चलाओ क्योंकि आगे आपको यही चलानी है। और मैंने बोला पूरा ग्राउंड का राउंड लगाओ, क्योंकि सीधे सीधा आ गया, पैर ऊपर भी आ गए, हैंडल भी थोड़ा बहुत संभल रहा है। तो अब आप पूरे ग्राउंड का राउंड लगाओ लेफ़्ट साइड का। तो इसको हम बोल सकते हैं लेफ़्ट साइड यू टर्न करना। बट अभी इतना जल्दी टर्न नहीं होगा मैम से, बीच में थोड़ा थोड़ा रुक भी सकती है मैम, क्योंकि अभी हैंडलिंग उतना कंट्रोल नहीं हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि हैंडल के साथ क्या हो रहा है, बॉडी भी कंट्रोल हो रही है, थोड़ा थोड़ा बॉडी भी टेढ़ी हो रही है इस वजह से। और हमें जब भी टर्न करते हैं तो बॉडी हमें स्टेबल रखनी होती है, सीधी रखनी होती है। देखो वहाँ तक ले गई, टर्न में वहाँ तक ले गई, आराम से मोड़ ली, वहाँ तक थोड़ा थोड़ा करके कर लिया। हाँ, और फिर स्कूटी चेंज है तो थोड़ा रेस का फ़र्क होता है। और जिस चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क होता है, कोई भी आप नई चीज़ पकड़ते हो जो आपके पास है और दूसरे की अगर आप पकड़ते हो तो कुछ ना कुछ फ़र्क आपको ज़रूर पता चलेगा। इसमें ये होता है कि मेरी स्कूटी के एक आइडिया हो गया, उन्हें आदत पड़ गई चलाने की। अब अपनी स्कूटी में थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे, और उसके बाद वो सही से थोड़ा और अच्छे से चलाएंगे। आज वो ऐसे ही चला रहे हैं, टेम्परेरी में ही बस कोशिश कर रहे हैं। और इस पॉइंट में गड्ढे भी है, ऊबड़ खाबड़ भी ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़ा सा टफ़ होता है चलाना, स्टार्टिंग में टफ़ होता है। हाँ, आराम से धीरे लेके, हाथों पे कंट्रोल रखना, जितनी स्लो करोगे उतना हाथ टाइट। तो यहाँ पे आराम से रोको। हाँ, यहाँ पे टफ़ है, यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ भी है, गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से बैलेंसिंग पूरी सही से नहीं हो पाती है स्टार्टिंग में। जैसे ये मैम का स्टार्ट ही है पूरा ग्राउंड लेना, कल भी लिया था थोड़ा सा, आज भी कर रहे हैं। देखो थोड़ा थोड़ा हैंडल अब कंट्रोल होने लगा है, और रेस भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने लगी है, क्योंकि बीच में रेस थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रही थी मैम की, क्योंकि एक आइडिया नहीं आता था स्टार्टिंग का। लेकिन चलाते चलाते आप चलाते रहोगे, थोड़ा बहुत चलाते रहोगे, चलाते चलाते एक आइडिया आने लग जाता है कि किस तरह से हमें रेस को कंट्रोल करना है दूसरे की गाड़ी में। अपनी एक गाड़ी में तो आपको आइडिया है कि आप उसी से सीख रहे हो, कंटिन्यू उसी में चल रहे हो, 10-12 दिन से वही चला रहे हो, तो उसका एक आइडिया समझ में आ जाता है। देखो यहीं पे आके मैडम थोड़ा सा अटक रही है, बट निकाल ली गाड़ी उन्होंने, यहाँ पे निकाल ली। तो ये निकालने में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। धीरे। देखो वो चला रही है, साइकिल आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट ये हो गई, ये अपनी स्कूटी से चला रही है मैम। आज मैंने बोला अपनी स्कूटी से आप ट्राई करो, क्योंकि आगे लाइफ में आपको अपनी चलानी है, इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा गड्ढे स्टार्ट हो जाते हैं, आराम से ब्रेक। हाँ, देखो वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके मोड़ने की कोशिश कर रही हैं, बट हैंडल मुड़ जा रहा है अभी। एक्चुअली उनकी गाड़ी में भी शायद कुछ दिक्कत है। तो गाइस अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ। तो आज मैम को थोड़ा सा ग्राउंड का एक आइडिया समझ में आ रहा है कि कहाँ पे गड्ढे, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे प्लेन है। तो ये एक आइडिया समझ में आ रहा है, मोड़ने का एक आइडिया समझ में आ रहा है। अपनी स्कूटी से ही कर रही हैं, वो अच्छी बात है, अपनी स्कूटी से करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आगे आपको वही चलानी है, इसलिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैम कोशिश कर रही है टर्न करने का। देखो धीरे धीरे करके हैंडल मोड़ तो रही है,
बट ये कि पूरा नहीं मुड़ पा रही है, अभी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, पर कभी कभी सही मुड़ जाएगा और कभी कभी गड़बड़ होगी। ये स्टार्टिंग में होता है, ये हर किसी के साथ होता है। तो अभी के लिए इतने ही दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखना और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और कैसी वीडियो लगती है आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ये रिक्वेस्ट है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माता दी, और एक अच्छी सी दुआ देना।